लोग पॉलिटिकल साइंस के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो है अम्बेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टॉप 100 क्वेश्चन। ये आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण जो है कि वीडियो साबित हो सकता है। ये जो है माध्यमिक आचार्य यूजीसी नेट और जेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम लोग यहाँ पर जो है कि बहुत ही सुंदरतापूर्वक यहाँ पर इसकी जो है कि हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इसके बाद फिर जो है इसका एनालिसिस के लिए जो हम लोग 9 बजे रात में जो है कि हम लोग एनालिसिस का वीडियो अपलोड करेंगे। तो पहला हम लोग का जो है कि एमसीक्यू है। एमसीक्यू के बाद क्या है, तो एमसीक्यू के बाद हम लोग के बीच आता है वीडियो एनालिसिस का। तो पहला वीडियो हम लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश महू नामक जगह में जो है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो है जन्म होता है। सेकेंड क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का नाम जो है रामजी मालोजी सकपाल था, है ना। ये ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी के माता जी का नाम था, उनकी माता भीमाबाई सकपाल थी। उन्हें प्रशासनिक प्रारंभिक मतलब शुरुआती संस्कार जो है कि अम्बेडकर जी की माँ ने दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो जो है हाई स्कूल बम्बे से जो है कि अपना जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से जो है कि उन्होंने मतलब कि जो है प्राप्त की उच्च शिक्षा। उन्होंने वहाँ से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब है अम्बेडकर जी ने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की किस विषय पर डॉक्टर जी ने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किस विषय पर किया था? तो भारतीय वित्तीय व्यवस्था में जो है कि मतलब कि जो है जो टॉपिक होता है ना, तो उसमें जो भारतीय वित्तीय व्यवस्था में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पीएचडी किए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो 1924 ईस्वी में जो है कि इसकी जो है कि स्थापना करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित पहला पत्र कौन सा था? तो मुख्य नायक जो है कि इनके द्वारा पहला प्रकाशित पहला पत्र था। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत पत्र कब आरंभ किया गया था? तो 1927 में जो है बहिष्कृत भारत का जो है कि मतलब शुरुआत किया गया था। इस पत्र में समाज में दलित चेतना को जगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह किया था? तो 1927 ईस्वी में। समानता शब्द अम्बेडकर के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक न्याय के साथ जो है इसका जो है संबंधित है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्यता किस प्रदेश में मिली थी? तो बिहार में जो है उनको संविधान सभा की सदस्यता जो है कि मिली थी। अब बंगाल के सदस्यता रद्द होने के बाद बिहार में वो निर्वाचित हुए थे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ष भारत के विधि मंत्री बने थे? तो 1947 ईस्वी में जो है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है विधि मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है कि भारत का संविधान लागू होता है और 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है। और उस समय जो तैयार होते ही जो है कि 16 आर्टिकल टोटल 16 आर्टिकल जो है कि लागू हो जाते हैं। बाकी जो है कि सारा जो है कि आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के समय अम्बेडकर के साथ कितने अनुयायी थे? तो 5 लाख अनुयायी थे। उन्होंने अपने साथ लगभग 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म में दीक्षा किया। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर जाति का विनाश जो है कि उसका लिखित ग्रंथ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति का विनाश किस वर्ष लिखा था? तो 1936 ईस्वी में जो जाति का विनाश के बारे में लिखे थे। द बुद्धा एंड हिज धर्मा ग्रंथ लिखा है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है कि इसको लिखा है।
डॉक्टर अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में उनका जो है निधन होता है। कहाँ होता है? उनका निधन दिल्ली में हुआ, अंतिम संस्कार नागपुर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अम्बेडकर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो समाजवाद के जो समर्थक थे। वे आर्थिक समानता के समर्थक थे और राज्य समानवादी स्वरूप का वकालत करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर अम्बेडकर किसे लोकतंत्र का मूल तत्व समझते थे? तो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, सबको जो है कि वो समझते थे लोकतंत्र का मूल तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जाति किसका परिणाम है? वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप है। अम्बेडकर किस सिद्धांत के माध्यम से समाज सुधार करना चाहते थे? तो आत्म संयम के साथ जो है कि वो सुधार करना चाहते थे। 25 क्या कहता है? 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए किस विधेयक का मसौदा तैयार किया था? तो हिंदू कोड बिल का जो है तैयार किया था। इसका उद्देश्य स्त्रियों को समान अधिकार दिलाना था। अब हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं और आगे का सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर का मुख्य जीवन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना उनका जो है कि मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग अगला सवाल, उन्होंने अपना जीवन शोषित वर्गों और मुक्ति के लिए समर्पित किया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या? अम्बेडकर के अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण। वे धर्म नैतिकता और मानवता का मार्ग को अपनाते हैं। 28, अम्बेडकर किस धर्म से प्रेरित थे? तो बौद्ध धर्म से जो है प्रेरित थे। उन्होंने बुद्ध के करुणा, प्रतिज्ञा और समानता का सिद्धांतों को अपनाया था। अगला सवाल है, अम्बेडकर के अनुसार भारत का सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जातिवाद जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जाति भारत के समाज को सबसे बड़ी बाधा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति लोकतंत्र को किससे जोड़ा था? तो ये सामाजिक लोकतंत्र से जोड़ने का काम किया था। सामाजिक लोकतंत्र से जोड़ने का काम जो है किया गया था। किसको? तो किसको जोड़ा गया था? तो राजनीतिक लोकतंत्र को जो है कि सामाजिक के साथ जो जोड़ने का काम जो है कि किया गया था। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करता है? अगला सवाल देखते हैं 31, अम्बेडकर द्वारा गठित राजनीतिक दल को क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 में मजदूरों के शोषित वर्गों का अधिकार में बनी थी। अब जो है कि हम लोग आ गए हैं 32 क्वेश्चन नंबर, और उसमें क्या कहता है? तो क्वेश्चन 32 आपका कर रहा है 32 कर रहा है, क्या कर रहा है? तो इसको जो है कि क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्या कहता है देखते हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया किसके विचारों से प्रेरित था? तो ये जो है डॉक्टर अम्बेडकर के जो है विचारों से, यह पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा पर आधारित है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब 33 हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में पहुंच चुके हैं। 33 क्या कहता है वो चीज़ जो है कि देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा टेक्निकल इशू, ये जो है कि टेक्निकल इशू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 हो गया। 33 में क्या कहता है? 33 सवाल है, का सवाल, का सवाल है। 33 में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को क्या कहा था? सामाजिक दस्तावेज कहा था, है ना। उनका मानना था कि संविधान समाज के समानता और न्याय का उपकरण है। 34 अम्बेडकर का संविधान दर्शन किस पर आधारित है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित। उन्होंने इन मूल्यों को बौद्धिक विचारधारा से लिया था। 35 क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? सामाजिक कल्याण होना चाहिए। वे राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते थे। 36 क्या है? एनिलेशन ऑफ द कास्ट ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? जाति प्रथा की समाप्ति पर।
37 डॉक्टर अम्बेडकर किस विचारधारा से असहमत थे? तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से जो है कि विरोध में थे। राजनीति की आत्मा सामाजिक न्याय, यह विचार किसका था? डॉक्टर अम्बेडकर जी का यह विचार था। उनके अनुसार न्याय ही लोकतंत्र की आत्मा है। 39 डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में किन मूल्यों को जोड़ा था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जोड़ा था। उनके ये मूल्य दर्शन की आत्मा है। 40 अम्बेडकर किस शिक्षा को समाज सुधार का साधन मानते थे? तो आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा को। 41 में क्या कहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन जो है कि मुख्य उद्देश्य जो है क्या था? तो सामाजिक उद्देश्य था। 42 डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं की शिक्षा को क्यों आवश्यक बताया? पारिवारिक और सामाजिक जागृति के लिए। 43 डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार राष्ट्र प्रगति किस पर निर्भर करती है? सामाजिक और नैतिकता पर। उन्होंने कहा कि नैतिकता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। 44 डॉक्टर अम्बेडकर का आर्थिक विचार किस पर केंद्रित था? तो किस पर केंद्रित था? तो राज्य समाजवाद पर केंद्रित था। वे राज्य द्वारा साधनों के समान वितरण के पक्षधर थे। 45 क्या कहता है? देखते हैं। 45 जो है क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। 45 क्या कहता है? अम्बेडकर ने किस वर्ग को शोषित वर्ग कहा? तो दलित और पिछड़े वर्ग को जो है कि शोषित वर्ग कहा। 46 डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित अखबार का नाम था क्या था? बहिष्कृत भारत 1927। एडवोकेट एजेंट ऑर्गेनाइजेशन का नारा किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नारा था। यह नारा उन्होंने दलित समाज के उत्थान हेतु दिया था। अम्बेडकर ने किसे राष्ट्र का स्तंभ कहा था? तो शिक्षा को राष्ट्र का स्तंभ कहा था। उनका मानना था कि शिक्षा के बिना राष्ट्र अधूरा है। 49 डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ बौद्धिक धर्म से संबंधित है? बुद्ध और उनका धम्म या उनके बौद्ध दर्शन की व्याख्या करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में किस पद पर कार्यरत थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारत का जो मसौदा जो है संविधान का पिता इसलिए भी कहा जाता है ना, बहुत योगदान रहा। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर लायर अंडर डॉक्यूमेंट्स, यह कथन किसका था? तो अम्बेडकर जी का जो ये जो है कि कथन था। उनका कहना था कि संविधान समाज की आत्मा को दर्शाता है। अम्बेडकर ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता है जब तक सामाजिक समानता ना हो। 53 में क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है? तो लोकतंत्र पर आधारित है। वे लोकतंत्र के जीवन का तरीका मानते थे, केवल शासन का नहीं। 54 अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का आधार क्या है? तो समानता जो है उनका आधार है। 55 क्या? अम्बेडकर ने भारतीय समाज में सुधार के लिए किस नीति को अपनाया था? तो सामाजिक आंदोलन को अपनाया था। उन्होंने समाज सुधार को राजनीतिक सुधार से ऊपर रखा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे भारत का शत्रु कहा था? तो जातिवाद को जो भारत का शत्रु कहा था। उनके अनुसार जातिवाद भारतीय एकता के बाधा थे। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 में पहुँच गए। अम्बेडकर ने कहा था धर्म वही है जो लोगों को जोड़ता है। उन्होंने धर्म को मानवता से जोड़ा। मैं उस धर्म को नहीं मानता जो समानता नहीं सिखाता। किसका कथन था? अम्बेडकर का कथन था। 59 अम्बेडकर ने किस 3 मूल्यों को समाज की नींव बताया था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 60 अम्बेडकर के अनुसार संविधान का उद्देश्य क्या था? सामाजिक परिवर्तन। संविधान उनके समाज सुधार का साधना करता है। 61 डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 62 अम्बेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो महाड़ आंदोलन के साथ जो है कि वो जुड़े हुए थे। 63 अम्बेडकर ने दलितों के अधिकार हेतु किस सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
पुनः पैक्ट 1932 किससे संबंधित है? आरक्षण समझौता से। गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के प्रतिनिधित्व का समझौता हुआ था 1932। अंबेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन का निर्णय क्यों लिया? तो क्यों लिया था? समानता और सम्मान की खोज में। अंबेडकर ने जिस धर्म को अपनाया था हुआ था बौद्ध धर्म। 1956 ईस्वी नागपुर में अपनाया था। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज किस विषय संबंधित है? भारतीय मुद्रा नीति से। 68। अंबेडकर का आर्थिक दर्शन किसके निकट है? तो आर्थिक दर्शन किसके निकट है? तो मार्क्स के। अंबेडकर के अनुसार राज्य का दायित्व क्या होना चाहिए? समान अवसर प्रदान करना। अंबेडकर ने किस पर अधिक बल दिया था? तो अधिकार पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारों का मनुष्य गुलाम के समान माना जाता है। अब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किसी राष्ट्र की शक्ति का आधार क्या होता है? नागरिकों का चरित्र का निर्माण। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन था। 73। अंबेडकर ने समान अवसर की नीति किस वर्ग के लिए विशेष रूप से सुनाई थी? दलित और पिछड़े वर्ग के लिए। 74। अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान किस रूप में हुआ था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। 75। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा था? तो जनता को जो लोकतंत्र का प्रहरी कहा है। अंबेडकर के अनुसार अंधविश्वास का प्रभाव समाज का पिछड़ा बनाता है। 78 में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसमें मंदिर प्रवेश की मांग की गई थी? तो कालाराम मंदिर आंदोलन। अंबेडकर किस दर्शन में सबसे अधिक प्रभावित थे? तो बौद्ध दर्शन, इसीलिए 1956 में अपना भी लिए थे। अंबेडकर ने किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का सरल रूप प्रस्तुत किया है? द बुद्धा एंड इज धर्मा। 81। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन का तरीका। स्टेट एंड द मिलिट्री ग्रंथ किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के अधिकार से। अंबेडकर का प्रसिद्ध कथन कन्वर्शन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस का अर्थ क्या है? मनुष्य को ज्ञानवान बनाना। 84। अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया? 1956। 14 अक्टूबर 1956 को जो है बौद्ध धर्म अपनाया। अंबेडकर ने दलितों का सबसे पहले किस अधिकार के लिए संगठित किया गया था? तो जल अधिकार। अंबेडकर के अनुसार समानता का शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा से। अंबेडकर ने दलितों को किस नीति से के माध्यम से सख्त बनाया था? आरक्षण की नीति से। अंबेडकर ने किसे राष्ट्र की आत्मा कहा? संविधान के प्रस्तावना के निहित मूल्यों को। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और राष्ट्र की आत्मा। 89। अंबेडकर ने कौन सा सिद्धांत राजनीतिक जीवन का मूल बताया था? नैतिकता। 90। अंबेडकर का रेडियल्स इन हिंदुइज्म ग्रंथ किसमें था? धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा में। अंबेडकर के अनुसार धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? सामाजिक भलाई। 92। अंबेडकर का मानना था कि राष्ट्र तभी सफल होगा जब शिक्षा भी सभी के लिए मिले। नेक्स्ट 93। अंबेडकर के विचार में बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। अंबेडकर का उद्देश्य था सामाजिक क्रांति को लाना। डेमोक्रेसी इज द एसेंस ऑफ द एसोसिएट लिविंग, यह कथन किसका था? अंबेडकर जी का था। 96। अंबेडकर ने कहा था मनुष्य महान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। अंबेडकर का मत था कि समाज में समानता स्थापित करने हेतु क्या आवश्यक है? शिक्षा और नैतिकता। अंबेडकर किस वर्ष संविधान सभा से इस्तीफा दिए थे? 1951।
उन्होंने हिंदू कोड बिल स्वीकृत न होने पर त्यागपत्र दिया था। 99। डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन का सार क्या था, समानता, न्याय और बंधुता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगे तो आप जो है कि इसे शेयर करें। बस ये MCQ है और इसमें जो है कि आपका रिपीटेशन और जो है कि आपका एक सवाल को समझने का मौका मिलेगा और इससे आपको जो परीक्षा में लाभ होगा, जैसे नेट जेट सब में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।